नोएडा प्राधिकरण का सालाना बजट 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि सड़कों की रखरखाव और मरम्मत पर करीब 250 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद शहर की कई सड़कों की हालत बदहाल है। बरसात में सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। अब सड़कों की खराब हालत को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण की सीईओ कृष्णा करुणेश ने 2024 से 2026 के बीच बनी सड़कों का ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। निर्माण कंपनियों की कार्यशैली और सड़क की गुणवत्ता की जांच होगी। लापरवाही मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। का सालाना बजट 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सड़कों और अन्य रखरखाव की चीज़ों पर 200 से 250 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है। बावजूद उसके शहर की सड़कें बरसात होने के बाद गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे दिल्ली आपको दिखाई देगी। दिल्ली बॉर्डर है, सेक्टर 11 से दाखिल होता है और नोएडा में दाखिल होता है सेक्टर 11 से होते हुए। इसी बॉर्डर के आगे की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो जैसे ही सेक्टर 11 में आप दाखिल होंगे, सेक्टर 11 में दाखिल होते ही आपका गड्ढों से सामना होगा। ये गड्ढे आप देख सकते हैं, ईंटें डाल रखी हैं, मलबा यहाँ पर डाला हुआ है। सड़क की मरम्मत करने के बजाय जो वैकल्पिक इंतजाम है वो करने की कोशिश की गई है और जब गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी तरीके से मलबा दूसरी जगहों से लाकर डाल दिया जाता है। जो सड़क बनाने वाली ठेकेदार कंपनियां हैं उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक माल सड़कों में लगे, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, जिसके चलते हर 6 महीने में आपको सड़कों की मरम्मत होती हुई या नई सड़कें बनती हुई दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी जो परत है उखड़ जाती है, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। इसी पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश द्वारा 2022 से लेकर अभी तक की जितनी भी सड़कों का निर्माण किया गया, यानी 4 सालों में जो सड़कों की मरम्मत की गई है या नया निर्माण किया गया है, उनकी गुणवत्ता को लेकर सर्वे कराने की बात कही है और साथ ही जो भी ठेकेदार कंपनियां हैं उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश यहां पर दिया गया है। लेकिन अभी के अगर हालातों की बात करें तो बरसात से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों को करने का अभियान चलाया गया, नालों की सफाई का अभियान चलाया गया, नालों की मरम्मत करने का अभियान चलाया गया, लेकिन बरसात आते ही सड़कों में गड्ढे और नाले ओवरफ्लो करते हुए नजर आए। सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि 2 पहिया वाहन चालक अगर बिना देखे इस रोड से गुजरते हैं तो गिर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है। फिलहाल अब नोएडा प्राधिकरण के इस सर्वे में किस तरीके की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद क्या फाइल बंद कर ली जाएगी या वास्तव में कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। और कब तक शहर के लोगों को इन गड्ढों से मुक्ति मिल पाती है, ये भी फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा में 128 जनता फ्लैटों को खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद इनमें रह रहे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। सेक्टर 31, 14, 15 और 19 में मौजूद इन फ्लैटों को प्राधिकरण के सर्वे में जर्जर पाया गया है। साल 2025 में इन्हें जर्जर घोषित किया गया था। प्राधिकरण ने फ्लैटों पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल कि फ्लैट खाली करने के बाद उनका क्या होगा। लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई जर्जर फ्लैट नोएडा प्राधिकरण के स्वामित्व में है। सरकारी कर्मचारियों को आवास के तौर पर दिए गए थे। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर 14, 15, 19 और 31 सेक्टर के जो जनता फ्लैट हैं उनको तोड़ने के लिए नोटिस दिया। सीधे तौर पर उस नोटिस में कहा गया है कि जर्जर स्थिति में है, इनको खाली कर लिया जाए। 2025 में जर्जर स्थिति घोषित की थी और नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उन्हीं तमाम मकानों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 31 में मौजूद है। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, नीचे वाला जो मकान है आपको वेल मेंटेन दिखाई देगा, क्योंकि ये इन लोगों के द्वारा खुद खरीदा गया। इसकी जो मेंटेनेंस है सभी लोग अपने तरीके से करते हैं। लेकिन इन फ्लैटों के अंदर कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा बेचे नहीं गए, वो सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए दिए जाते हैं। ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर किस तरीके के हालात हैं। ऊपर आप देखेंगे जो ऊपर वाले फ्लैट हैं, स्थानीय लोगों का बताना है कि देखो दरार वहाँ पर आई हुई है और इनका कहना है कि जो प्राधिकरण द्वारा पुलिस को या अन्य विभागों को दिए गए उन फ्लैटों की हालत काफ़ी ख़राब है। उन फ्लैटों के चलते जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनके द्वारा फ्लैट खरीदे गए, उनको भी अपने फ्लैट के टूटने का जो डर है वो सता रहा है। फिलहाल नोटिस लगा दिया गया। नोटिस लगाने के बाद ये बात नहीं कही गई है कि वैकल्पिक इंतजाम क्या है, अगर खाली करेंगे तो कहाँ पर वो रहें और किस तरीके से अपने परिवार को रखें। यहाँ के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, किस तरीके की स्थिति है यहाँ फ्लैटों को लेकर नोटिस लगाए गए हैं? यहाँ 192 मकान हैं, 72 मकान LIG हैं और बाकी जनता फ्लैट हैं। और परसेंटेज ये है ज़्यादातर लोगों के अपने इंडिविजुअल मकान हैं और जिनके अपने मकान हैं उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। जो अथॉरिटी के मकान बीच बीच में हैं
वो कुछ करते नहीं हैं। उनकी कंप्लेंट भी जर्जर हालत में है और उनकी कंप्लेंट भी कर दी गई है सीओ से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब प्राधिकरण अपने का ही रख रखाव नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, काफ़ी फ्लैटों के देख लीजिए क्या क्या कैसी अवस्था है, वो किस रूप में है, कितने जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक उसको अब नोटिस आ जाती है कि आप खाली कर दो, तो खाली करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि खाली करें तो खाली तो कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए जहाँ पर हम रहें। अब डर तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी जाएगा कहाँ इंसान? इतने घर हैं, इतने परिवार बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगा? कोई हमें नहीं देंगे कहीं रहने के लिए तो हम ऐसे थोड़ी खाली कर देंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा जी इसके लिए फंड नहीं है, अपने मकानों को ठीक करने के लिए उनके पास फंड नहीं है, और यहाँ मकान अभी भी बिक रहे हैं, रोज मकान से रजिस्ट्री हो रही हैं। रोक लगाया जाए ना। रजिस्ट्री अभी भी हो रही है। हाँ, उन पर रोक लगाई जाए। चुपचाप वो लगा के हम लोग को पता ही नहीं चला कब नोटिस लगाया है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग रह रहे हो, बताना है कुछ ठीक कब तक करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं पता नहीं है, बताएंगे तब तो भाई। खाली नोटिस चिपका के गए हैं, तो ऐसे थोड़े होता है। सरकारी फ्लैट यहाँ पर हैं, उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। फिलहाल यहाँ रहने वाले तमाम जो परिवार हैं वो अपने घर को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित है, और आने वाले समय में कहाँ रहेंगे, किस तरीके के हालात होंगे, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से कोई जवाब अभी नहीं दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।